Hello all, welcome back to my channel ज्ञान वृक्ष। आज हम डेसिमल सिस्टम के कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम डेसिमल के ऑपरेशंस को अच्छे से समझ सकें, कैसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो भी हमारे सम्स हैं उनको अच्छे से हम कर सकें। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, the consumption of a car is 84.15 liters of petrol in a fortnight. So what is fortnight? नया वर्ड है आपके लिए। fortnight means 14 days. 14 days का जो पीरियड होता है उसे हम fortnight बोलते हैं। ठीक है। सो एक कार है जिसमें 14 डेज में 84.15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल जो है वो खर्च होता है। ठीक है। How many liters of petrol is consumed per day? तो आप बताओ कि एक दिन में वो कितना पेट्रोल खर्च करेंगे। तो जब हमें 14 डेज का दिया हुआ है और हमें 1 डे का निकालना है तो कैसे निकालते हैं? 14 डेज में 84.15 लीटर कंज्यूम हो रहा है, तो अगर हमें 1 डे का निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है? जब हमें ज़्यादा का दिया है और कम का निकालना है तो हम डिवाइड करते हैं। तो आप 84.15 को 14 से डिवाइड कर दोगे। इसको हम 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? डिवाइड करके देखें जिनको। चलिए हम डिवाइड करते हैं इसको। सॉरी, 84.15 डिवाइडेड बाय 14। 14 6 84। डेसिमल आ गया, डेसिमल लगाइए। अब 1 उतारा, 1 नहीं जाएगा, 0 लिखेंगे और हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। 14 बन जा 14 हो जाएगा। आगे ये ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। दैट मीन्स 6.01 लीटर जो है वो अप्रॉक्सीमेट एक दिन में यूज करता है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन हो गया सी। तो यहाँ पे हमें दो चीजें हमने नहीं सीखी। एक तो फोर्टनाइट, फोर्टनाइट जब भी किसी क्वेश्चन में आएगा उसका मतलब होता है 14 डेज। ठीक है। और अगर हमें ज्यादा दिन का दिया है कुछ भी और ज्यादा का दिया है और कम का यानी एक का निकालना है तो हम डिवाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टॉम ट्रेवल्ड 2.07 किलोमीटर बाय फुट। बाय फुट मीन्स पैदल चलता है वो 2.07 किलोमीटर एंड 12.1 किलोमीटर बाय बस। और 12.1 किलोमीटर बस से जा रहा है, कहीं जा रहा है वो, तो इतनी देर वो पैदल चला, फिर वो बस में गया एंड रेस्ट बाय अ स्कूटर, और बाकी रास्ता उसने स्कूटर से ट्रैवल किया। इफ ही ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 29.05 किलोमीटर, और उसका टोटल डिस्टेंस पूरा रास्ता जो था वो इतना लंबा था, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर इज, तो स्कूटर से कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम जो उसने पैदल रास्ता ट्रैवल किया है, बाय फुट किया है, उसको, और जो उसने बस से किया उसको प्लस कर दें। 12.1 को प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा ये हमारा? ये आ जाएगा 7141, 14.17 किलोमीटर आ गया। ये इतना किलोमीटर रास्ता उसने बस और पैदल किया है तय। अब बाकी जो रास्ता है टोटल में से हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा स्कूटर में से कितनी देर गया वो। तो 29.05 किलोमीटर माइनस 14.17 किलोमीटर, आप इसको माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 8, इनमें से बन गए अगेन 8, 8 में से 4 गए 4 एंड 2 में से 1 माइनस किए 1। दैट मीन्स 14.88 किलोमीटर जो है वो स्कूटर से गया। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी।
ठीक है, ये हमारा था टोटल डिस्टेंस था ना, टोटल डिस्टेंस इतना था जिसमें से कि हमने माइनस कर दिया जो हमारा उसने पैदल और बस से ट्रैवल किया था, तो इसको हमने माइनस कर दिया टोटल में से, तो हमारा आ गया जितना उसने स्कूटर से ट्रैवल किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट ऑफ वन ट्रेन टिकट इज ₹1493, देन द कॉस्ट ऑफ 5.5 टिकट इज। अब आपको वन टिकट का दिया हुआ है प्राइस, वन टिकट का प्राइस कितना है ₹1493, और आपको कितनी टिकट्स का प्राइस निकालना है 5.5 टिकट्स। कुछ जगह हाफ टिकट भी लगती है ना, जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो जो छोटे बच्चे हैं उनकी हाफ टिकट लगती है, तो 5 टिकट्स फुल एंड 1 हाफ टिकट, तो आपको 5.5 टिकट्स का निकालना है। अब हमें 1 का दिया हुआ है और ज्यादा का निकालना है, तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो दैट मीन्स आपको 1493 को 5 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। अब 5 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम चेंज कर देते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन में। 1493 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा 2 5 10 प्लस 1 11, 11/2। अब आपका इसको आप लोएस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, काट देते हैं हम, फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 2 1 2, 2 7 14, 2 4 8 एंड 2 6 12.5, 746.5 रुपीज में है तो 50 पैसा भी कर सकते हैं हम। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, 746.50 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 0 0, 1 5 5, 1 6 6, 1 4 4, 1 7 7। ठीक है, नेक्स्ट में भी सेम ही आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लीकेशन है तो आप इसको आपका आ जाएगा 12 का 2 एंड 1 कैरी 82। तो अब आप इसमें डेसिमल लगाने हैं, डेसिमल हमारे पास 2 पॉइंट्स के बाद है 1 2, तो 1 2 के बाद हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8211 रुपीज 50 पैसा। सो विच ऑप्शन सी, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि अगर हमें एक चीज का कुछ भी प्राइस, जैसे यहाँ प्राइस था वट एवर इट इज, अगर 1 का दिया है और ज्यादा का निकालना है, मोर का आपको निकालना है, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नाउ इफ 6237 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 24948। अब आपको ये मल्टीप्लिकेशन दिया गया है कि अगर हम इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आता है, देन द वैल्यू ऑफ 0.6237 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज। अब आपको डेसिमल लगा दिया, देखिए नंबर बिल्कुल सेम है, बस उसमें डेसिमल लग गया, तो आंसर बताइए क्या होगा। अभी हमने देखा कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड कर रहे हैं, हम पहले एज इट इज मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर को और फिर हम डेसिमल लगाते हैं, और डेसिमल लगाने के लिए हमारा तरीका क्या है कि हम जितने नंबर्स हैं पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद उसे काउंट करते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होना चाहिए वो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 0.6327 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यही नंबर आएगा 24948। इसके बाद हमें डेसिमल लगाना है, तो हमारा 6237, हमारे पास कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे 4, तो हम यहाँ से 4 डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4, और यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2.4948। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये।
आपको सिर्फ यही नंबर, हमारा आंसर मल्टीप्लिकेशन में यही आना था, बस हमें इसमें डेसिमल पॉइंट लगाना था। डेसिमल कितने लगेंगे? जितने यहाँ पे डेसिमल के बाद डिजिट्स थे, 1 2 3 4, तो हमने 4 के बाद। अब हमारा क्वेश्चन है, इफ 1125 divided by 15 is equal to 75, then the value of 1.125 divide by 15. Again the same thing, आपको डिवाइड करके दिया गया है कितना है, आपको सिर्फ डेसिमल लगाना है। दैट मीन्स आंसर तो 75 ही आएगा, लेकिन डेसिमल कितने पे लगना चाहिए? 1 2 3 डिजिट्स है हमारे पास। तो हमारा जब हम 1.125 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर तो 75 आएगा मल्टीप्लिकेशन पे। अब हमें डेसिमल लगाने थे, 3 डिजिट्स हैं, अब हमारे पास तो इसमें 2 ही डिजिट हैं, तो हम क्या करेंगे 1 2, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे हम लगा देंगे 0 और फिर हम लगाएंगे डेसिमल। ठीक है, तो हमारा आंसर होना चाहिए, डेसिमल के आगे भी कोई नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो हम वहां पे भी 0 लगा देंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा 0.075। सो विच ऑप्शन? बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now, the value of 25.14 divided by 3000. देखिए, अब हमने 25.14 को 3000 से डिवाइड करना है। अब इसको डिवाइड करने के लिए हम डेसिमल हटा दें पहले, तो हम डेसिमल हटाना होगा, तो इसका मतलब नीचे क्या आ जाएगा? हाँ, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे जितने नंबर होते हैं उतने जीरोस लग जाते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट बन जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2514 3000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब हम इस नंबर को 3 से डिवाइड कर दें, जितने जीरोस हैं फिर हम उतने डेसिमल लगा देंगे, तो हम यहाँ पे 2514 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 8 जा 24, 1 1, 3 3 जा 9, 2 बचेगा 24, 3 8 जा 24, पूरा डिवाइड हो गया ना हमारा नंबर। तो हमारा आंसर आएगा 3 से डिवाइड करने पर, इसका आंसर आएगा 838। अब हमें लगाने हैं इसके, लेकिन इसके साथ हमारे पास नीचे जीरोस हैं 1 2 3 4 5, इसके नीचे अभी हमारे पास 5 जीरोस बच गई हैं 1 2 3 4 5। तो हमारे पास अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर हमारे पास जो नंबर है उसमें हमारे पास डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स होने चाहिए। तो हम देखते हैं 8 3 8, अभी 3 हुए, एक जीरो लगा दिया, दूसरा जीरो लगा दिया, फिर हमने लगाया डेसिमल, तो हमारा आंसर आएगा 0.00838। तो कौन सा ऑप्शन है ये हमारा? ये हमारा ऑप्शन है बी, 0.00838। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए, इफ 286 मल्टीप्लाइड बाय 11 इज 3146। अब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आ रहा है 3146, और 286 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है 26। तो आपको वैल्यू निकालनी है 286 मल्टीप्लाई 0.11 प्लस 228.6 डिवाइड बाय 0.0011। अब हमें फिर से डेसिमल्स का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, हमारे पास है नंबर 286 मल्टीप्लाइड बाय 0.11। अब ये नंबर जो है यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई दिया हुआ है इनका, 3146 आ रहा है, तो इसमें अगर हमें डेसिमल लगाने हैं तो डेसिमल कहाँ लगेगा? कितने डेसिमल के बाद कितने नंबर है हमारे पास? 2, तो दैट मीन्स इसका हमारी वैल्यू आ जाएगी 31.46। ठीक है, चलिए आगे हमें उन्होंने कहा प्लस करना है आपने
28, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, 28.6 डिवाइड बाय 0.0011। अब जब हम इसे डिवाइड करने हैं, 11 से डिवाइड करेंगे तो 26 आता है। यहाँ पे भी अगर हम इसका डेसिमल हटा दे तो ये नंबर 11 बन जाएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, प्लस में नंबर। इसको डिवाइड करना समझ पा रहे हैं आप? देखिए मैं इसके डेसिमल्स हटाती हूँ। अब 286 अपॉन में 100 बन जाएगा, 10 बन जाएगा ये। अगर इसका डेसिमल हटाएंगे तो पॉइंट से, एक पॉइंट था ना यहाँ पे। अब डिवाइड की जगह हम मैं इसको मल्टीप्लाई लिखती हूँ और इसका रेसिप्रोकल करते हैं हम। रेसिप्रोकल में 11 नीचे आ जाएगा इसमें से, और जो पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 जीरोस आनी चाहिए। तो 1 के बाद 1 2 3 4 जीरोस आ गई, ये नंबर बनेगा। अब हम इसको डिवाइड अगर करेंगे तो यहाँ ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 जीरोस बची। अब 11 से 286 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 286 डिवाइडेड बाय 11, 11 2 ज़ा 22, 6 बचा, 11 6 ज़ा 66, तो 26 आता है। 26 आ गया आपका, 26 मल्टीप्लाइड बाय 1000, और ये हमें क्वेश्चन में भी दिया था, देखो 286 डिवाइड बाई 11 26 होता है। तो ये हमें ऑटोमेटिकली पता ही था, 26 हो गया ये, और 26 के आगे 3 और 0 लगा दी तो कितना आ गया हमारा, 26,000। ठीक है, तो यानी कि हम जब इस नंबर को, डेसिमल वाले नंबर को इस डेसिमल वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर आएगा 26,000। अब सिंपल बन गया सम। 26,000 प्लस 31.46 कितना हो जाएगा ये हमारा, 26,031.46। कौन सा ऑप्शन है हमारा ये, सबसे फर्स्ट वाला, 26031 26,031.46, ए ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल कहाँ जा रहा है, जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल कैसे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, डेसिमल को कन्वर्ट करना है आपने, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो अपॉन में 100 करके, और आप उसे सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following has a quotient equal to 36? अब इसमें से किस नंबर को डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब आप बड़े ध्यान से इनको देखेंगे तो सभी नंबर सेम है, 216 डिवाइड बाय 6 ही हो रहा है। दैट मीन्स हर एक में 36 आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं डेसिमल लगेंगे। अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था, हमारे पास लाइक डेसिमल्स होते हैं, लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस होती है ना। तो लाइक डेसिमल फ्रैक्शन जो होंगी उसी में आपको बिना डेसिमल का आंसर मिलेगा, यानी कि 36, क्योंकि हमारे पास होल नंबर है, इसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं है। तो इन सारे ऑप्शंस में से आप वो ढूंढिए जिसमें कि लाइक डेसिमल है, यानी कि डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट है। अब हम फर्स्ट में देख रहे हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और इसमें 1 है, तो ये इसमें हमारे पास आंसर डेसिमल में ही आएगा। नेक्स्ट में देखते हैं, इसमें भी 3 है और इसमें 2 है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है डेसिमल में ही आएगा। अब हम इस थर्ड सी पार्ट को देख रहे हैं। अब आप इसमें देखिए 216 डेसिमल लिखा हुआ है और नीचे हमारे पास 0.006 है। ये दोनों में 3 डिजिट्स हैं ऊपर और नीचे। दैट मीन्स कि हमारा आंसर जो है राउंड फिगर में आ जाएगा, होल नंबर में 36। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अब जब इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर आएगा 36। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The value of 0.1 into 0.1 minus
0.01 इज। तो आप 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फटाफट बताइए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते 1 आता है, लेकिन डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ पर है, एक नंबर यहाँ पर है, तो हमारे टोटल डेसिमल के बाद कितने नंबर होने चाहिए, 2। आंसर में 1 आया, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे और यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे। तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 हो जाएगा 0.01। 0.01 माइनस 0.01 कितना होता है, 0। दैट मीन्स डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन। 4.525 मल्टीप्लाइड बाय डैश इज इक्वल टू 0.4525। अब देखिए सेम नंबर है, बस डेसिमल्स का फर्क है। तो यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे 3 नंबर्स है हमारे पास डेसिमल के बाद और यहाँ पे 4 हैं। तो यानी कि पहली बात तो इस सेम नंबर के लिए हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है और एक डेसिमल लगा एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे एक डेसिमल होना चाहिए। तो हमारे पास नंबर आना चाहिए यानी कि 0.1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, पर हमारे ऑप्शंस में तो 0.1 है ही नहीं। पर आप थोड़ा सा माइंड और अपना चलाइए, 0.1 किसके बराबर होता है, 1/10 के बराबर होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। थोड़ा सा ट्रिकी था, सिर्फ ये आपको डेसिमल में आंसर मिल गया, डेसिमल को आपने वापस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारा ऑप्शन में फ्रैक्शन में आंसर दिया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। कुछ क्वेश्चन टफ लग सकते हैं आपको, तो आप 1-2 क्वेश्चंस और ऐसे सेम प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद आपको इजी लगने लगेंगे क्वेश्चंस और आप अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए और प्रैक्टिस कीजिए, और क्वेश्चंस अगर आपको लगता है कि आपको और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आपको और ऐसे क्वेश्चंस शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। और आपको कोई और कंटेंट या कोई और ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स so that I'll make video for you on that topic as well. Keep practicing. Take care.